नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडिया के अंदर 6 स्कॉर्पियन सबमरीन बनाई जा रही हैं और इसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट 75I भी शुरू होना है, जिसमें फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ में 6 और सबमरीन बनाई जानी है और इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा पूरी तरह से। तो लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसी ही एक डील की थी और उस डील के बाद में क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, हमें इसे जरूर देखना होगा और हमारी डील के ऊपर भी इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो आज इसी पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने 12 सबमरीन खरीदने का फैसला किया था, जो कि दोस्तों कन्वेंशनल सबमरीन से ली जानी थी, लेकिन बाद में फैसला ये किया गया कि न्यूक्लियर सबमरीन के डिज़ाइन को कन्वेंशनल सबमरीन के अंदर इंस्टॉल करके इस तरह की सबमरीन खरीदी जाएंगी। तो उस समय दोस्तों फ्रांस के DCNS, जो अभी नेवल ग्रुप कहलाता है, हमारी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में भी मदद कर रहा है, उसने अपनी न्यूक्लियर क्लास सबमरीन, जो कि बरकूडा क्लास की सबमरीन थी, उसका कन्वेंशनल वेरिएंट ऑस्ट्रेलिया को ऑफर किया। और ये आइडिया बहुत ही अच्छा था और माना जा रहा था कि ऐसी 12 सबमरीन बनाई जाएंगी और इसकी इनिशियली टोटल कॉस्ट 50 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर होने वाली थी। लेकिन एक्चुअल में इसको सस्टेन रखने का, इसको जीवित रखने का कॉस्ट जो था, मेंटेनेंस का कॉस्ट था, वो एक्विजिशन प्राइस से 2 से 3 गुना ज्यादा होने वाला था। और बाद में जो ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू आया, उसके हिसाब से इसकी कीमत 69 बिलियन डॉलर होने वाली थी और ये केवल एक्विजिशन प्राइस था। और ज्यादा मनी जो इन्वेस्ट की जानी थी वो इसकी लोकल सप्लाई चेन को बनाने के अंदर और इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाने के लिए खर्च होने वाली थी। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनना था वो और भी ज्यादा महंगा होने वाला था। और अभी सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती, उससे पहले ही इस प्रोग्राम के अंदर डिले होने लग गई, क्योंकि दोस्तों जो कंपनीज डिजाइन वर्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की टॉक्स के अंदर शामिल थी, वे अभी भी डिस्कशन कर रही थी। तो ऐसे में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया भी इस पे दोबारा सोचने लग गया कि इस डील के साथ में जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी अभी रिकवर हो ही रही थी और ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव दिख रहा था। वहीं दोस्तों अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का भी फ्रांस के ही नेवल ग्रुप के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के लिए। कल ही हमने इसकी तीसरी कलवरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को नेवी को दिया है और साथ ही दोस्तों जो इसकी 6ठी सबमरीन है वो भी पानी के अंदर है और अभी उसके भी ट्रायल चल रहे हैं। और इसके बाद में हमें प्रोजेक्ट 75I भी शुरू करना है, जो कि 6 इससे अपग्रेडेड सबमरीन के लिए होगा, नेक्स्ट जनरेशन की सबमरीन के लिए होगा। और इससे पहले हमें फ्रांस की तरफ से ही ऑफर आया था कि सुपर कलवरी क्लास की सबमरीन बनाई जाए, इससे इसका कॉस्ट भी कम आएगा और इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर नई सबमरीन बना ली जाएंगी। लेकिन इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया था और अभी वह बिल्कुल ही नए प्लेटफॉर्म पर आधारित सबमरीन को देख रहा है। लेकिन दोस्तों इतना तय है कि ये प्रोजेक्ट 75I लास्ट प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाई जाएंगी फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ में। के बाद हमारा डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन, जो एक्चुअल में सबमरीन डिजाइन ब्यूरो है, वो दोस्तों देखेगा किसी लोकली डेवलप्ड डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन के लिए, जिसको लोकली ही बनाया जाए। और आइडिया ये होगा कि ये पूरी तरह से इंडियन डिजाइन हो। तो ऐसे में दोस्तों ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुआ है, उससे हमें क्या सीख मिलती है, वो ये है कि चाहे आप कितनी भी अच्छी डील कर लो, उसका एक्विजिशन प्राइस बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि जिन कंपनी से आप डील कर रहे हैं, जिनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उनके पास डिजाइन वर्क है, तो वे दोस्तों अपनी बात आगे रखेंगी ही। और इंडिया स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी ये चीजें देख चुका है, जब स्पेनिश कंपनी नेवेंटिया इस प्रोग्राम से बाहर चली गई। और उसका कारण ये था कि फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ में इसके डिफरेंसेस थे। और इसके अलावा जो मैजागन डॉक शिप बिल्डर जो इसे बना रहा है, उसको भी टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब करने के अंदर कई इश्यू आए थे और सप्लाई चेन को भी सेटअप करने में काफी ज्यादा इसे प्रॉब्लम आई थी। और अभी दोस्तों हमारा डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन न्यूक्लियर अटैक क्लास की सबमरीन के डिजाइन को बनाने के अंदर बिजी है और कम से कम जब तक ये सबमरीन नहीं आती या फिर ट्रायल के लिए नहीं उतरती, तब तक वह डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के डिजाइन के बारे में सोच भी नहीं सकता। और मैजागन डॉक लिमिटेड ने यह ऑफर दिया था कि 3 और कलवरी क्लास की सबमरीन का ऑर्डर दिया जाए, जिसके अंदर DRDO के द्वारा बनाया गया एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी लगाया जाएगा। लेकिन इस फैसले के ऊपर अभी कोई हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। तो ऐसे में दोस्तों हमें ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण भी देखना होगा, लेकिन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। हम 6 सबमरीन खुद बना रहे हैं ऐसी डील करके। तो हमें प्रोजेक्ट 75I के साथ भी आगे जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फाइनली दोस्तों इतना जरूर है कि आने वाले समय में पूरी तरह से हम खुद सबमरीन बनाने के अंदर सक्षम होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।